ब्रह्मांड बात कर रहा है। ये रोशनी की भाषा में फुसफुसाता है, गैलेक्सीज के ग्रेविटेशनल डांस में और बिग बैंग से बची हुई हल्की पुरानी रेडिएशन में। इंसानी इतिहास के ज्यादातर समय तक हम इन कॉस्मिक बातों को सुन नहीं पाए। हमने सितारों को देखा और हमें सिर्फ शांत टिमटिमाते रोशनी के डॉट्स दिखाई दिए। लेकिन फिर हमने कान बनाए, बड़े मेटल के कान जो आसमान की तरफ इशारा करते थे, ये सुनने के लिए कि कहीं कोई चीज सेलेस्टियल शांति को तोड़ तो नहीं रही। ऐसा ही एक कान था ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी रेडियो ऑब्जर्वेटरी, जिसे बिग ईयर कहा जाता था। ये एक फैला हुआ, एक जगह पर रुका हुआ विशालकाय था, 3 फुटबॉल फील्ड के साइज का, जो पृथ्वी के घूमने पर धैर्य से ब्रह्मांड को स्कैन करता था। 1977 की गर्मियों में बिग ईयर एक मिशन पर था, सर्च फॉर एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस या SET। इसका लक्ष्य आसान लेकिन बहुत बड़ा था, एक ऐसे सिग्नल को सुनना जो स्ट्रक्चर्ड, जानबूझकर भेजा गया और आर्टिफिशियल हो, एक ऐसा संकेत जिससे पता चले कि हम अकेले नहीं हैं। जेरी अहमैन, एक वॉलंटियर एस्ट्रोनोमर, कंप्यूटर प्रिंटआउट्स के ढेर को छान रहे थे, कॉस्मिक नॉइज की नदी में इंटेलिजेंस की कोई निशानी ढूंढ रहे थे। बिग ईयर ने जो ज्यादातर रिकॉर्ड किया वो सिर्फ स्टेटिक था, ब्रह्मांड की बेतरतीब फुसफुसाहट। महीनों तक प्रिंटआउट्स में इस एक्सपेक्टेड स्टेटिक के अलावा कुछ नहीं दिखा, लेकिन 15 अगस्त 1977 को जैसे ही टेलीस्कोप सैगिटेरियस कॉन्स्टलेशन से गुजरा, मशीनों ने चुपचाप डेटा रिकॉर्ड किया। कोई अलार्म नहीं बजा, कोई लाइट नहीं चमकी, वो पल बिना किसी को पता चले गुजर गया। कुछ दिनों बाद अहमैन डेटा के लेटेस्ट बैच को रिव्यू करने बैठे, कॉस्मिक नॉइज के आम पैटर्न की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन फिर उनकी आंखें रुक गईं। कुछ था वहां, कुछ ऐसा जो नामुमकिन था, एक सिंगल अनोखा बीकन जो ब्रह्मांड में हमारी जगह की, हमारी समझ को हमेशा के लिए बदल सकता था। ब्रह्मांड ने फुसफुसाया था और एक पल के लिए हमने सुना। उस कागज की शीट पर बैकग्राउंड नॉइज की अंतहीन स्ट्रिंग्स के बीच कैरेक्टर्स का एक सीक्वेंस उछल पड़ा, 6EQDJ5। ये सिग्नल की स्ट्रेंथ में एक अचानक बड़ा उछाल था, जो एक परफेक्ट बेल कर्व बना रहा था, ऊपर जा रहा था, पीक पर था और 72 सेकंड में कम हो रहा था। यह बिग ईयर के फील्ड ऑन ऑफ व्यू से गुजरने वाले एक फिक्स्ड एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल सोर्स के लिए एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन के ठीक बराबर था। हैरान होकर जेरी अहमैन ने लाल रंग से सीक्वेंस पर गोला बनाया और मार्जिन में एक शब्द लिखा, वाओ। वो एक्सक्लेमेशन सिग्नल को उसका नाम देगा और इतिहास में उसकी जगह पक्की कर देगा। वो कोड एक तरह का कॉस्मिक रोजेटा स्टोन बन गया, बिना ट्रांसलेशन का एक मैसेज। सीक्वेंस में यू एम्बिएंट कॉस्मिक नॉइज से 30 गुना ज्यादा मजबूत सिग्नल को दिखाता था। यह ऐसा था जैसे किसी ने या किसी चीज ने सीधे हमारे ग्रह पर एक कॉस्मिक फ्लैशलाइट लगाई हो। सिग्नल सिर्फ मजबूत नहीं था, वो साफ था, रेडियो स्पेक्ट्रम के एक बहुत ही छोटे बैंड में था, आर्टिफिशियल ट्रांसमिशन की निशानी। एक छोटे से पल के लिए ब्रह्मांड सीधे हमसे बात कर रहा था। वाह, सिग्नल को इतना मजेदार क्या बनाता था? यह लुभावनी विशेषताओं का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन था। सबसे पहले इसकी स्ट्रेंथ कॉस्मिक बैकग्राउंड से 30 गुना ज्यादा मजबूत, जैसे शांत लाइब्रेरी में तुरही की आवाज। कुदरती कॉस्मिक ऑब्जेक्ट्स के उलट, जो कई फ्रीक्वेंसी पर ब्रॉडकास्ट करते हैं, यह एक प्योर नैरो बैंड टोन थी। इसकी फ्रीक्वेंसी 1420.4556 मेगाहर्ट्ज हाइड्रोजन लाइन से मिलती है, जो इंटरस्टेलर कम्युनिकेशन के लिए साइंटिस्ट्स द्वारा प्रस्तावित यूनिवर्सल हेलिंग फ्रीक्वेंसी है। सिग्नल का ओरिजिन सैगिटेरियस कॉन्स्टलेशन, गैलेक्टिक सेंटर के पास तारों से घना और रहने लायक ग्रहों की संभावना वाला क्षेत्र। 72 सेकंड की अवधि ठीक वही थी जो पृथ्वी के घूमने पर एक फिक्स्ड पॉइंट सोर्स पैदा करेगा। अगर ये टेरेस्ट्रियल इंटरफेरेंस होता तो ये ऐसे बिहेव नहीं करता। सिग्नल पूरी सिमेट्री से ऊपर और नीचे हुआ, जैसे दूसरी दुनिया से कोई बीकन हो। ये एक असली एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल मैसेज के लिए हर शर्त पूरी करता था। फिर भी ये बस एक पल भर की घटना थी, कोई फॉलो अप नहीं, कोई दोहराव नहीं। ये विसंगति जितनी रहस्यमय थी उतनी ही मजेदार भी थी। ब्रह्मांड ने एक पहेली भेजी और फिर शांत हो गया। वाह, सिग्नल की खोज ने एस्ट्रोनॉमर्स को एक्साइट कर दिया। पहला काम देखना कि क्या यह दोहराया जाएगा। रात के बाद रात बिग ईयर और दूसरे टेलीस्कोप उस आसमान के हिस्से को सुनते रहे। कुछ नहीं, बस ब्रह्मांड का जाना पहचाना स्टैटिक। सैगिटेरियस से आने वाली ताकतवर आवाज जितनी तेजी से आई थी उतनी ही तेजी से गायब हो गई।
दशकों तक ज्यादा ताकतवर टेलीस्कोप ने उस क्षेत्र को स्कैन किया, फिर भी खामोशी। दोबारा सिग्नल न मिल पाने ने अनगिनत बहस छेड़ दी है। क्या ये एक बीकन था, एक बार का मैसेज, या एक कॉस्मिक फ्लूक? दूसरे सिग्नल की कमी ने इस घटना को संभावित पहले कॉन्टेक्ट से एक परेशान करने वाले रहस्य में बदल दिया। एक शानदार शुरुआती लाइन, लेकिन कोई दूसरा चैप्टर नहीं। चलो सबसे एक्साइटिंग पॉसिबिलिटी देखते हैं। एक इंटेलिजेंट एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल सिविलाइजेशन का मैसेज। सिग्नल ताकतवर था, नैरो बैंड था और हाइड्रोजन लाइन फ्रीक्वेंसी पर था। ये सब जानबूझकर भेजे गए ट्रांसमिशन की निशानियां हैं। अगर ये एलियन मैसेज था तो शायद ये एक बीकन था जो हम यहां हैं ब्रॉडकास्ट कर रहा था, या एक बहुत ही फोकस की हुई बीम थी जिसे हमने बस इंटरसेप्ट कर लिया। परफेक्ट बेल कर्व आकाश में एक फिक्स्ड सोर्स को दिखाता है जो कई लाइट ईयर्स दूर है। एनकोडेड जानकारी की कमी से पता चलता है कि ये एक सिंपल पिंग हो सकता था, हमारा ध्यान खींचने का एक तरीका। लेकिन सिर्फ एक बार क्यों? क्या ये एक गायब हो चुकी सभ्यता का आखिरी इको था, या एक बीकन जो अब कहीं और इशारा कर रहा है? एलियन हाइपोथेसिस सबसे दिलचस्प एक्सप्लेनेशन बनी हुई है। एक संभावना का भूत जो पृथ्वी से परे जीवन की हमारी खोज को परेशान करता है। टिवाओ सिग्नल सबसे करीब है जो हम एक कॉस्मिक हैलो सुनने के लिए आए हैं। साइंस की मांग है कि हम सभी पॉसिबिलिटीज पर विचार करें, खासकर आम बातों पर। एक आइडिया सिग्नल टेरेस्ट्रियल ब्रॉडकास्ट का रिफ्लेक्शन था जो स्पेस के मलबे या चांद से टकराकर वापस आ रहा था। लेकिन ऐसा इत्तेफाक हाइड्रोजन लाइन पर ठीक 72 सेकंड तक चलना बहुत मुश्किल लगता है। एक और थ्योरी, एक धूमकेतु के हाइड्रोजन क्लाउड ने सिग्नल तब भेजा जब वो बिग ईयर के व्यू से गुजर रहा था। दो धूमकेतु सही समय पर सही जगह पर थे, लेकिन धूमकेतु ऐसी फ्रीक्वेंसी पर इतने मजबूत सिग्नल भेजने के लिए नहीं जाने जाते। अगर वो ऐसा करते तो हमें ऐसी ही घटनाएं कहीं और भी दिखती। दूसरे आइडिया में दुर्लभ इंटरस्टेलर सिंटिलेशन शामिल है जो एक दूर के सोर्स को कुछ देर के लिए बढ़ा देता है। हर नेचुरल एक्सप्लेनेशन को अनप्रॉबल सर्कमस्टांसेस की जरूरत होती है। सच्चाई अभी भी अनसुलझी है, एक सिंगल दशकों पुरानी ऑब्जर्वेशन में छिपी हुई। वाओ सिग्नल आसान जवाबों को नकारता है। 35 सालों तक वाह सिग्नल एक तरफा कॉल था। 2012 में इंसानियत ने एक जवाब भेजा, ट्वीट्स, वीडियो और इमेज का एक कलेक्शन आसमान के उसी क्षेत्र की ओर भेजा। ये एक सिंबॉलिक जेस्चर था, कॉस्मिक खालीपन में एक चीख वापस। ओरिजिनल सोर्स तक पहुंचने की संभावना बहुत कम है, किसी भी जवाब में हजारों साल लगेंगे। फिर भी जवाब देने के एक्ट ने बहस छेड़ी। क्या हमें अपने अस्तित्व को ब्रॉडकास्ट करना चाहिए या चुप रहना चाहिए? कुछ लोग गैलेक्टिक बातचीत में शामिल होने की वकालत करते हैं, दूसरे अनजाने खतरों की चेतावनी देते हैं। डार्क फॉरेस्ट हाइपोथेसिस बताता है कि शांति ही जिंदा रहने का तरीका है। एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस को मैसेजिंग पर बहस असल में हमारी अपनी उम्मीदों और डर के बारे में है। क्या हम संपर्क बनाने के नतीजों के लिए तैयार हैं? जवाब जवाबों से ज्यादा उम्मीद के बारे में था। चाहे एलियन हो, धूमकेतु हो या कॉस्मिक फ्लूक हो, वाह सिग्नल ने एक अमिट छाप छोड़ी। सेटी के लिए यह गोल्ड स्टैंडर्ड बना हुआ है, एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल सिग्नल के लिए सबसे मजबूत देवदार। इसने नई टेक्नोलॉजी, सर्च स्ट्रेटेजी और दशकों के सुनने को इंस्पायर किया। सिग्नल ने लोगों की कल्पना को पकड़ा, एक कल्चरल टचस्टोन और एलियन जीवन की खोज का प्रतीक बन गया। घेरा हुआ 6EQJ5 इकॉनिक है, एक पल जब हम इंसानियत के इतिहास की सबसे बड़ी खोज के कगार पर लगते थे। कहानी गूंजती है क्योंकि यह हमारे अकेले होने की लालसा को छूती है। वाह नाम परफेक्ट है, एक इंसानी रिएक्शन, टेक्निकल लेबल नहीं। इसकी विरासत जवाबों में नहीं बल्कि उन सवालों में है जो इसने उठाए। इसने क्या हम अकेले हैं को एक कंक्रीट घटना में बदल दिया, बहस को बढ़ावा दिया और नई पीढ़ियों को ऊपर देखने और सुनने के लिए इंस्पायर किया। कभी कभी सबसे शक्तिशाली खोजें वे होती हैं जो हमें स्थायी रहस्य के साथ छोड़ जाती हैं। तो हम मुख्य सवाल पर वापस आते हैं। वाह सिग्नल क्या था? एक कॉस्मिक एक्सीडेंट, एक नेचुरल फेनोमेना जिसे हम अभी तक नहीं समझते, या दूसरी इंटेलिजेंस के साथ एक पल भर का कांटेक्ट? साइंस को शक करना चाहिए, लेकिन तारों से आने वाले मैसेज की पॉसिबिलिटी कहानी को जिंदा रखती है। लगभग 48 साल बाद सिग्नल एक पहेली बना हुआ है, मशीन में एक भूत, एक कॉस्मिक क्वेश्चन मार्क। हम एक्सपेरिमेंट को दोबारा नहीं चला सकते, हम बस सुनते रह सकते हैं और सोचते रह सकते हैं।
सिग्नल हमें ब्रह्मांड की विशालता और अपनी अकेलेपन का सामना करने के लिए मजबूर करता है। चाहे एलियन हैलो हो या कॉस्मिक इत्तेफाक, इसका असली महत्व उन सवालों में है जो ये हमसे पूछता है। ये हमें खोजते रहने, सुनते रहने के लिए प्रेरित करता है। कहानी खत्म नहीं हुई है। जब तक हम अपने कान आसमान की तरफ रखते हैं, दूसरे वाह पल की खोज जारी है। ब्रह्मांड बात कर रहा है, हमें बस सुनने के लिए काफी धैर्य रखना होगा।